हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो हम मायके पहुँच गए हैं, जैसे कि आपको इससे पहली वीडियो में पता ही है, क्योंकि इससे पहली वीडियो जो थी वो मेरी बुआ जी के घर की थी और ये मेरे मायके की है। तो रात को ही आए हैं और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि लेट आए थे काफ़ी। और ये सुबह का टाइम है, हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम बैठे हैं यहाँ पे धूप में, क्योंकि गांव में धूप निकल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और आज अच्छी सी धूप निकली है। आज कोहरा नहीं आया है, मतलब जिस दिन हम आए हैं और उसके अगले दिन की सुबह है, ये बिल्कुल भी कोहरा नहीं था। बहुत अच्छी सी धूप निकली थी। मतलब अभी ब्रेकफास्ट ही हुआ है, लंच का काम नहीं हुआ। तो उसके बीच में हम यहाँ पे बैठे हैं और पारुल बैठी है और मैं और ये भी बैठे हैं और है रक्षिका, पारुल की बेटी। और आप देख सकते हैं उसकी डॉल वगैरह, टेडी वगैरह सब बहुत पड़े हुए हैं यहाँ पे। बच्चों का यही होता है। और ये तो चल दिए हैं नीचे उठ के। आर्य और मेरी भतीजी शगुन, ये दोनों गए हैं स्कूल, क्योंकि इनके चल रहे हैं पेपर। 10th क्लास में हैं तो वो घर पे नहीं है। और बाकी जो बच्चे हैं वो नीचे होंगे। श्रेयांश, शौर्य, तो ये नीचे होंगे या कहीं इधर उधर घूम रहे होंगे। तो बस ऐसा सब चल रहा है। और मम्मी थोड़ा बहुत अपना काम देख रही थी अभी, और हम रक्षिका के खेल में लगे हुए हैं दोनों। और मैं यहाँ थोड़ी सी ऊन लेके बैठी हूँ, थोड़ा सा काम था मुझे। सोच रही थी चलिए उनका ही कुछ कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए, उसके बाद भाई जा रहा है खेत में, तो ये अपना ट्रैक्टर वगैरह सब तैयार कर रहा है। और गांव में यही होता है, खेत का काम, डेली का रूटीन का काम यही होता है। तो आज बस यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गांव का जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इस टाइम ब्रेकफास्ट के बाद धूप निकल आई है, अच्छा सा मौसम है और दोपहर से पहले का टाइम है। तो इस टाइम भाई जा रहा है खेत में। गन्ने जो होते हैं, गन्ने भरे जाएंगे, गन्ने तुलने बोलते हैं। तो गन्ने तोलने के लिए जो खेत में से फिर बाहर तोलते हैं, तो बस उसका काम करेगा जाके। और ये गांव का डेली का रूटीन होता है। और बच्चे नीचे ही इस तरह से धूप में घूम रहे हैं। और यहाँ पे आपको आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज आएगी, क्योंकि बाहर हूँ घर से, तो पानी का भी फ़र्क हो जाता है इतना, और सर्दी काफ़ी है। और उसके बाद अब मैं लीप रही हूँ चूल्हा। और चूल्हा लीपना कोई मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे चूल्हा लीपने का काम बहुत पसंद है। शादी से पहले ये काम मुझे बहुत पसंद था और बहुत जल्दी जल्दी मैं इस काम को करती थी। और मम्मी मुझे यहाँ पे मना कर रही थी कि मत कर, क्योंकि हेल्पर आई है तो वही करती है ये सब काम, चूल्हा लीपना, बर्तन, पोछा वगैरह। लेकिन मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी मुझे बहुत मन कर रहा है। और कभी नहीं करने देती मम्मी, लेकिन मैं हर बार बोलती हूँ। लेकिन आज तो मैंने कर ही लिया। अच्छी सी धूप आई थी। और चूल्हा कैसे लीपते हैं, एक डब्बा बना के रखते हैं, उसमें पानी, और पानी में चिकनी मिट्टी घोलते हैं, तो उससे हम चूल्हे को लीपते हैं, जो कि इतना सुंदर लगने लगता है फिर लिपने के बाद। और चूल्हे पे खाना मेरे यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनाया जाता, गैस पे ही ज़्यादा बनता है। लेकिन फिर भी दूध कर लेती है मम्मी गरम, और चावल वगैरह बन जाते हैं, तो इस तरह से कर लेते हैं। और आप लोगों को पता है कि मम्मी के अलावा घर में है नहीं कोई इस तरह से करने वाला, क्योंकि दीपिका बाहर रहती है और एक भाभी मेरी नहीं है। फिर आपके कमेंट आएंगे कि भाभी से नहीं मिलवाया, तो बड़ी भाभी मेरी नहीं है इस दुनिया में। तो मम्मी हैं और मेरी भतीजी है शगुन, जो कि स्कूल गई है। 10th क्लास के पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं घर में संगवाने लगी हूँ। डस्टिंग वगैरह कर दूँगी थोड़ी सी। बहुत लोग हैं हम, और घर में हालत ख़राब है, इतने सारे बिस्तर। तो बस वो सब अभी तक ऐसे ही पड़े थे। हम पहले धूप में बैठ गए थे, ऐसा ही होता है मायके आकर। तो मैंने सोचा कि मम्मी इतना कहाँ तक करेगी, मम्मी पे इतने भारी काम होते भी नहीं हैं। बहुत भारी भारी बिस्तर हैं, रज़ाइयाँ वगैरह, और बहुत ज़्यादा निकालने पड़े, क्योंकि हम 6 लोग आए हैं बाहर से। तो बस वो मैं थोड़ा सा करने लगी हूँ। और बाकी जो झाड़ू वगैरह है, पोछा, तो वो आंटी कर लेंगी, मतलब ताई जी लगती हैं, मतलब बोलते हैं, बड़ी हैं काफ़ी एज में, जो झाड़ू पोछे के लिए रखी हैं बर्तन के लिए, तो बाकी का वो कर लेंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बेड वगैरह सही कर दूँगी, ये तो अपने आप ही करना पड़ता है डस्टिंग का काम। तो
तो बस उसमें लग गई थी। और फिर अब हो जाएगा दोपहर के खाने का टाइम। और धूप सच में बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर सर्दी लगती है। तो बस मैं ये कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और उसके बाद मैं आई हूँ बाहर। पानी चला है, जैसे घर पे गांव में सबमर्सिबल होते हैं, तो मोटर चली है और पानी भर के रख रही हूँ यहाँ पे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। गांव में मम्मी जो टैंक का पानी है तो उससे खाना नहीं बनाती हैं, जो ताज़ा पानी आता है उससे खाना बनाती हैं। तो बस उसके लिए मैं यहाँ पे पानी की बाल्टी वगैरह भर के रख रही हूँ। मम्मी मुझे बताती जा रही हैं और मैं करती जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे पता ही है कि कैसे करना होता है, इतना तो आइडिया होता ही है। 1-2 दिन के लिए तो आती हूँ कभी ना कभी। और यहाँ पे अब मैं छोले बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। छोले पहले ही धो के रख दिए थे। और अब मुझे मम्मी ने चावल ला के दे दिए हैं, तो इनको मैं धुल दूँगी, क्योंकि मम्मी से बैठने उठने का काम इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है। पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एज भी हो रही है, तो बस ये काम सब मैं कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने बोला मम्मी से कि मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, तो अच्छे से चावल धुल के भिगा के रख दूँगी, क्योंकि चावल भी थोड़े से ज़्यादा ही बनने हैं, जैसे कि हम लोग थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ देखिए बस यही चलता है। अब नीचे बैठे हुए हैं बच्चे सब ये, और शगुन आ गई है स्कूल से पेपर देने के बाद। शगुन और आर्य दोनों आ गए हैं, बहन भाई। और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। मम्मी चूल्हा जला रही हैं, आग जला रही हैं चूल्हे में। और आग वगैरह वैसे ही जलाई जाती है, जैसे कागज़ से जला ली या कोई खाली पैकेट पड़ा है, मम्मी उसी से आग जला लेती हैं और फिर उसके आसपास लकड़ी रख देती हैं। तो बस ऐसे ही मम्मी यहाँ पे चूल्हा जला रही हैं। चूल्हे पे बनेंगे चावल, और गैस पे रख दी है कुकर उबलने के लिए, मतलब छोले उबलने के लिए। तो सब्ज़ी वगैरह तो गैस पे बना लेते हैं, और मम्मी जो चावल हैं वो चूल्हे पे बना देती हैं। इससे चूल्हा भी चल जाता है, घर में थोड़ा बहुत जो गुस्से होते हैं तो उनका भी इस्तेमाल हो जाता है। गुस्से बोलते हैं हम, उपले बोला जाता है। और यहाँ पे मैं छोले छोकने की तैयारी कर रही हूँ। बॉयल हो चुके हैं, मसाला वसाला सब पीस के रख लिया है। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, जैसे नॉर्मल अपने घर में मैं छोले छोकती हूँ सेम उसी तरह से छोक रही हूँ। बस खड़े मसाले नहीं लिए हैं, सिंपल मसालों के साथ ही मैं यहाँ पे छोले छोकने की तैयारी कर रही हूँ। और बड़ा सा ही पतीला लिया है, पतीले में ही मैं छोक रही हूँ। इतना बड़ा भगोना था नहीं, और होगा भी तो कहीं अंदर रखा होगा। मम्मी के बाहर यहाँ पतीली ही मिली, तो मैं पतीली में ही छोक रही हूँ। या फिर कढ़ाई में कर सकती थी, कढ़ाई बहुत बड़ी थी, फिर उस पर कवर नहीं होता। तो बस मम्मी ने बोला कि पतीली में ही छोक ले, पतीली बोलते हैं हम इसको। और बस छोक मेरा हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बस यहाँ पे अब मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन प्याज का पहले ही भून लिया था। तो बस ये हमारा मसाला बन के तैयार हो जाएगा। और मसाला भुनने के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। और देखिए थोड़ी देर के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा रही हूँ। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉयल छोले। और कलर वगैरह भी इसमें नहीं डाला था, ऐसे ही छोले बॉयल हो गए हैं। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी जितना भी पानी चाहिए, और छोले हमारे बन जाएंगे। वो बॉयल अच्छे से हो रखे हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है बनने में। छोले बहुत अच्छे से गले हुए हैं, और मैं इनको कवर कर दूँगी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मुझे कम लग रहा था, और नमक वगैरह डाल दिया है। थोड़ा सा बॉयल होते टाइम डाल दिया था, और कुछ बाद में डाल दिया है। और अब फिर से बैठ गए हैं, खाना वाना सब हो चुका है। अब फिर धूप आई थी यहाँ पे, धूप अब तो जाने वाली है, शाम का टाइम हो गया है। बिट्टू आया था खेत से, मेरा भाई और बच्चे, बस सब हम खेल रहे हैं। मम्मी यहाँ पे लेटी हुई हैं, और मम्मी बोल रही थी कि मैं लेट रही हूँ, तुम वीडियो बना रहे हो। कि मम्मी कोई बात नहीं, चलता है ऐसे। तो मम्मी हमारे पास लेटी हुई है, और हम सब बैठे हुए हैं और मूँगफली खाई जा रही हैं। सर्दी में यही है, मूँगफली खाने का मज़ा बहुत अच्छा आता है। सच में बहुत मन लगता है धूप में बैठ के गाँव में। और बस यही मैं मिस कर रही थी बहुत दिनों से, बहुत सालों से, जो कि अब जाके आज पूरा हो गया है। धूप में बैठ के मूँगफली खाने का सबके साथ मज़ा ही कुछ और है। और बस बातें चल रहे हैं। और बच्ची है, बच्ची यहाँ पे
डांस करने में लग गई थी, लेकिन वो क्लिप मैं अगली वीडियो में लगाऊंगी। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसने डांस किया था इस टाइम यहाँ पे। बहुत अच्छा डांस करती है छोटी सी गुड़िया, हालांकि अभी 3 ही साल की है, लेकिन जैसा भी इससे होता है बहुत अच्छा डांस करती है। वो अगली वीडियो में मिलेगा देखने को। और मम्मी अब बैठ गई हैं और हमारी सबकी बातें चल रही हैं यहाँ पे, देखिए। और अब आ गया है आर्य अभी नीचे से। सारे बच्चे इधर उधर खड़े हुए हैं, सब बच्चे। और अब थोड़ा सा नीचे का देख लेते हैं। तो जो नीचे हेल्पर है वो नीचे सफाई में लगे हुए हैं, झाड़ू वगैरह सब यही करते हैं। और इनके एक हाथ में प्रॉब्लम है, तो एक हाथ से ही बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। गांव के ही हैं, तो घर को पूरा क्लीन रखते हैं। मतलब घर तो ऊपर की साइड होता है और नीचे को हम घेर बोलते हैं, तो घेर को काफ़ी क्लीन रखता है बहुत अच्छे से। तो बस चलिए हम मिलते हैं आगे जैसे जैसे होता है। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब। अब मिल रही हूँ आपसे सुबह से। और सर्दी के हाल आप गांव में पूछिए मत, इतनी ठंडी ठंडी हवा है, हालत ख़राब है। पूरा दिन हो गया है धूप में बैठे बैठे। तो धूप में तो अच्छा लग रहा था और अब धूप हो गई है ख़त्म। मतलब धूप अब चली गई है। सूरज देख सकते हैं आप, हल्का सा सूरज रह गया है। तो शाम के टाइम में अब आपसे बातें कर रही हूँ यहाँ पे। सुबह से बस बातों में लगे रहे, फिर सब बैठ गए। और बैठने के बाद ना इतने दिन में आते हैं तो पता ही नहीं लगता टाइम कितना हो गया। और इस बार तो पारुल भी है और मैं भी हूँ, मेरी बुआ की बेटी, तो उसको भी हम साथ में ले आए थे। तो बस पूरे मज़े चल रहे हैं हमारे, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद। और फिर आज मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ यहाँ पे 3री मंजिल पे। तो आपको फिर मेरी सांस फूली नज़र आएगी। देखिए इधर सीढ़ियाँ हैं, तो मैं इधर से आई थी। और ये छत हमारी जो है खाली पड़ी हुई है ऊपर। और मैंने सोचा चलिए अब तो आपसे मिल ही लेती हूँ। सुबह से सोच रही हूँ अब कैमरा उठाऊँ। क्लिप तो 1-2 ले ही लिया सुबह से थोड़ी बहुत, लेकिन बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा। बस मम्मी बैठी थी, फिर बिट्टू भी आ गया। पहले मम्मी, मैं, पारुल हम सब बैठे हुए थे और फिर बिट्टू भी आ गया, मेरा भाई। तो बस सब इसी तरह बातें चल रही थी। फिर ये भी आ गए नीचे से, ये भी एंजॉय कर रहे हैं खूब, कभी नीचे कभी ऊपर। क्योंकि आज इनको कुछ काम था, बाहर जाना था, तो आज तो ये जा नहीं पाए। फिर ये कल निकलेंगे सुबह जल्दी जल्दी। तो इनको बाहर काम है और इसीलिए ऑफिस के काम से जाएंगे। तो इसीलिए हमारा आना भी हो गया, नहीं तो नामुमकिन था हम आते ही नहीं। और कभी पता नहीं कितने साल बाद मैं सर्दियों में आई होंगी, बहुत साल हो गए इतनी सर्दी में मुझे बहुत मतलब ज़्यादा सर्दी लग रही है। रात में भी मुझे ठंड सी लगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो घर हैं बिल्कुल एकदम खुले खुले हैं और ये देखिए, ये पारुल की बेटी मेरी भांजी फिर से आ गई है ऊपर मेरे साथ। तो इसने भी बहुत मन लगा के रखा है। और इतनी क्यूट सी गुड़िया हो ना, तो बहुत ही मतलब मन खुश होता है देख के। पर मुझे नहीं दी भगवान कोई बात नहीं। तो बस मैं ऊपर आई थी, सोचा चलिए आपको भी थोड़ा सा ऊपर का व्यू दिखा देती हूँ, अपने घर का, अपने मायके का। तो देखिए इस तरह से गांव में सब खुला खुला। और यहाँ मटके रखे हैं मम्मी के बड़े बड़े छत पे, जो खाली होते हैं, दूध वगैरह की हंडी होती हैं तो ख़राब हो जाती हैं, तो फिर यहाँ रख दी होंगी मम्मी ने। तो इस तरह से रखा हुआ होता है। और ये आपको दिखाई दे रहा है पीछे स्कूल, तो ये स्कूल है। यहाँ पे देखिए बच्चे खेल रहे हैं। और देखिए ये कितना बड़ा घेर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। ये मेरे दूसरे बाबा जी का है, मतलब हमारा ही है, जैसे चाचा ताऊ होते हैं तो उस तरह से है। ये देखिए कितना बड़ा है। और जो इनके डंगर हैं, भैंस वगैरह, वो सब इसमें अंदर बंधे हुए हैं, क्योंकि शीत लहर चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये स्कूल है, यहाँ पे हमारे घर के पीछे की साइड ही है। तो ये स्कूल है और बच्चे खेल रहे हैं। और ये उपले बने हुए हैं मेरे बाबा जी का जो दूसरा घर है, मतलब हमारे घर के पीछे। तो ये मेरे ताऊ जी का घर है, बाबा जी तो खैर अब नहीं है, लेकिन ताऊ जी का घर है। तो ऐसे सब खुला खुला। और ये इधर मकान बन रहा है।
ये वाला, ये भी हमारे पड़ोस में ही है, देखिए। और ये आगे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जिस पे गुस्से रखे हुए हैं, हम तो गुस्से बोलते हैं लेकिन उपले बोला जाता है, तो ये हमारी छत है आगे। ये देखिए जो मेरा घर है, मतलब मेरे मायके वाला घर, ये उसी की दूसरे आगे के साइड की छत है जहाँ पे गोसे पथे हुए हैं। तो गोसे पातने भी मैं आपको दिखाऊंगी, पता नहीं आज टाइम मिलेगा या कल। और पापा वहाँ खड़े हुए हैं और माँ बैठी हुई है वहाँ पे, मतलब मेरी दादी माँ। दादी माँ ऊपर नहीं आती हैं, वो नीचे ही रहती हैं। और ये इस तरह से सब हमारा नीचे का एरिया है। और थोड़ा सा देखिए, खुले घर होते हैं तो ऐसा अजीब सा पेंट वगैरह सब ख़त्म हो रखा है। मेरे घर पे भी पेंट नहीं हुआ है, तो माइंड मत करिएगा, आएगा कभी टाइम, पेंट भी होगा, सब काम होंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि करने वाले इतने लोग नहीं हैं मेरे मायके में। और ये देखिए, ये हमारी सीढ़ियाँ हैं नीचे से ऊपर की यहाँ पे, और बाथरूम है इधर, और मशीन वगैरह रखी है मम्मी की वहीं पे। तो इस पे ये टैंक रखा हुआ है, ये भी अभी बनवाया है बस कुछ ही टाइम पहले, और ये आगे वाला भी। तो इसीलिए बस पेंट वगैरह का काम अभी अधूरा ही बचा हुआ है कि सब एक साथ ही कराएंगे। और हमारे भी जो भैंस है अंदर बंधी हुई है, तो सर्दी काफ़ी हो रखी है, और 2 अभी बाहर थे तो उनको भी पापा अंदर कर रहे हैं क्योंकि हवा ठंडी चली हुई है। और गांव में बस यही ख़ास है कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी में हवा भी लगती है लेकिन धूप भी उतनी लगती है। और इधर भी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े घेर, मतलब बहुत ही खुला खुला एरिया, सब जगह आपको दिखाई देगा। देखिए ये है मेरे गांव का व्यू थोड़ा सा, देखिए इस तरह से। तो इस बार मैं आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा रही हूँ। और सूरज देवता देखिए डूबने लगे हैं, सूरज छिपने लगा है। और बस अब शाम के खाने में लग जाएंगे क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, तो अब शाम का देखेंगे। और आप देख सकते हैं नाक मेरी बिल्कुल लाल हो गई है लाल नाक हो गई है एकदम ठंडी ठंडी हवा में। अभी बस नीचे से चाय पी के ही आई थी मैं, चाय का टाइम हो गया था। तो खाना पीना ही चलता है पूरा दिन, 15 लोग हैं हम, 14-15 लोग हैं हेल्पर समेत, क्योंकि एक हेल्पर नीचे है एक ऊपर है। तो एक डंगरों के खेत के लिए है और एक ऊपर मम्मी के लिए है, मतलब घर का काम करने के लिए। तो सारे मिलकर हम 15 लोग हैं तो 15 लोगों का खाना पीना पूरा दिन बस यही चल रहा है। और अच्छा लगता है इस तरह से, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। और आप देख सकते हैं सांस मेरी फूल चुकी है क्योंकि जब से मैं चल रही हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी में सांस फूलती ही है क्योंकि सर्दी इतनी तेज़ है, मतलब हवा तेज़ है, बहुत तेज़। आंखों में मेरी पानी आ रहा है ऊपर हवा में, क्योंकि आदत नहीं है इतने खुले में रहने की, इतने साल हो गए हैं, बहुत सालों से बाहर ही। मतलब हरिद्वार में भी हमें काफ़ी टाइम हो गया है, पहले मुजफ्फरनगर में थे, गांव में तो शादी से पहले ही थी, तो उसके बाद तो फिर सर्दियां जो है देखी ही नहीं है। तो बस इस बार बेटा बेटा नहीं बेटा मान जाओ बेटा, ऐसे नहीं डालते, रक्षिका मानो बेटा, हटो 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 हटो। इसको देखो शैतान गुड़िया को मेरी, ये लकड़ी उठा रही है और उधर डाल रही है। ये जो है अभी आई थी मेरी बुआ जी के मतलब घर, अपने नाना जी के घर आई थी, पारुल अपने घर आई थी अपने गांव। तो ये रहती है जम्मू कश्मीर में, इसके पापा मतलब जो मेरे छोटे बहनोई हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनकी पोस्टिंग है एयरफोर्स में है, तो वहाँ से आए हैं। तो इसको भी खुला खुला दिखाई दे रहा है गांव में, अभी कुछ टाइम पहले ही आए हैं ये। तो बच्चे भी काफ़ी खेलते हैं, और मेरे बच्चों का तो पता ही नहीं है, इधर उधर ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है कहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ गए तीनों बच्चे। छोटे वाला है बस शौर्य, आर्य, अंश और श्रेय, पता नहीं कहाँ हैं, बाहर गए होंगे कहीं घूमने के लिए। तो ऐसा चल रहा है, चलिए टाइम मिल ही गया। इस तरह से मेरा मन भी था कि 1-2 दिन बिताऊं, तो अब मुझे 2 दिन मिल गए हैं। कल भी आपके साथ कुछ नया शेयर करेंगे, खेत में चलने का इरादा है कल, तो आपको थोड़ा सा खेत का व्यू दिखाएंगे, आज घर का दिखाया। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर कल का व्लॉग जो है वो पता नहीं, मैं रात से तो खैर अब शुरू नहीं करूँगी क्योंकि गाँव में अंधेरा जल्दी हो जाता है और लाइट वाइट इतनी होती नहीं है। हालाँकि लाइट है लेकिन फिर भी उस हिसाब से वीडियो वगैरह बनाने में और बातों में लग जाते हैं, तो फिर होता नहीं है।
तो बस अब वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो में। रक्षिका बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो अच्छे से, बाय। ये बहुत खुश है गुड़िया रानी। कल मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।